खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के किसान अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। 22 साल से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अब बालाघाट की धरती से किसान क्रांति यात्रा का बिगुल बज चुका है। इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं विधायक संजय उइके बैहर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे बालाघाट। दोनों नेताओं ने साफ कहा, किसानों को अब झूठे वादों से नहीं, हक और सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। किसान आक्रोश का कारण वादों की राजनीति और वंचित हका कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए। धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 2,700 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को सिर्फ ठगा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान आज अपने आप को बहुत ही छला हुआ महसूस कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो लगातार चौथा कार्यकाल अपना कर रही है। 22 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को सत्ता पे काबिज हुए, लेकिन आज अगर हम देखें किसानों की दशा तो क्या हालत है हमारे प्रदेश के किसानों की। अब पिछला जो विधानसभा चुनाव अभी जो हुआ 2023 में, इसमें लोक लुभावने नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, हम 2700 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, सोयाबीन उत्पादक किसानों को हम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे। सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 साल लगभग पूरे करने जा रही है। 3 दिसंबर को इस सरकार को 3 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया है और किसान हाहाकार कर रहे हैं। किसान इस आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार अब अपना वादा पूरा करेगी, अब करेगी, लेकिन ना रबी की फसल का रेट मिल रहा किसान भाइयों को, ना खरीफ की फसल का रेट मिल रहा है। और यही कारण है कि आज किसान आंदोलन के रास्ते पर उतर गए हैं। अब क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास अब बचा ही क्या है। अब चुनी हुई सत्ता सरकार जब गूंगी बहरी हो जाए, निरंकुश हो जाए, जनता की आवाज़ को कुचलने का काम करे, तो फिर जहाँ हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकारों के उपयोग करने के अलावा क्या रास्ता बचता है। इसी के तहत कल बालाघाट जिला मुख्यालय में किसान क्रांति यात्रा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के तत्वाधान में किया गया है और इसमें किसानों के ही शुद्ध मुद्दे हम लोग उठाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमें 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे, क्योंकि अब हमारी धान की फसल खड़ी है, खेतों में तैयार है और दीपावली के बाद तो धान की फसल लगभग कटने लग जाएगी। हमारे किसान के धान कटाई में लग जाएंगे और उसके बाद फिर मंडी में, सोसाइटी में धान बेचने जब आएंगे तो हमारी ये मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे और इस बार कम से कम समर्थन मूल्य दे, 3100 रुपये धान का रेट हमारे किसानों को दिया जाए। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सिंचाई के साधनों की हालत खराब है, जीर्ण अवस्था में है और जब तक आप पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो वो अपनी उपज को कैसे बढ़ा पाएंगे, कैसे उनकी उपज को पोषण मिलेगा। तो ये भी हमारी मांग है कि खासकर हमारा बालाघाट जिला धान बाहुल्य जिला, हर बार हम ये कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन आज इतनी अच्छी किस्म की धान उगाने के बाद भी हमारे यहाँ के किसान बेहद उपेक्षित हैं, आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रोत्साहन उनको मिलता नहीं है। तो और हमारे यहाँ की जो नहरें हैं, वो चाहे वो डूटी डैम की बात कर लें हम, या राजीव सागर जो है हमारी संजय सरोवर, जितने भी हैं सबकी हालत ख़राब है और जो छोटे माइनर है वो तो और ख़राब हालत में। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे पाथरी जलाशय, उससे बहुत सारी छोटी छोटी नहरें निकलती, इतनी हालत ख़राब है कि कम से कम 100-150 एकड़
किसानों की खेती बर्बाद होती है, हर साल परेशान होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि भाई नहरों की हालत आप सुधारें, नहरों का लाइनीकरण सुदृढ़ तरीके से हो और 24 घंटे किसानों को बिजली दी जाए। हर बार वादा होता है, हर बार आप वादा करते हैं हम 24 घंटे किसानों को, अन्नदाताओं को हम बिजली देंगे, आप 6 घंटे तो ठीक से बिजली नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद आप वादा करते हैं। हमारा कहना कम से कम इतनी बिजली तो पर्याप्त आप दो कि किसान अपने मोटर पंप चला सकें और अपने खेती को पर्याप्त पानी की उपलब्धता वो कर सकें। जैसे उनके पास कुआं है, मोटर है, लेकिन बिजली नहीं है तो वो मोटर कैसे चलाएंगे। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम कल सड़क पर उतरने वाले हैं। जनता को, किसान भाइयों को, माता बहनों को, सबको साथ में लेकर हमारा ये आंदोलन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हनुमान चौक से हमारी ये रैली प्रारंभ होगी, जो नगर का भ्रमण करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पर आके रैली का समापन होगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभा की जाएगी। बालाघाट जिले में तो छोटे कर्मचारियों पे गाज गिरा देते, जो बेचारे बहुत कमज़ोर होते हैं, छोटे तबके के होते हैं, चाहे वो सोनेवानी जंगल का वो शेर का बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार का मामला, उसमें भी 6 आदिवासी गरीब लड़के अभी भी जेल के अंदर है। ना रेंजर पे कोई कार्रवाई हुई, ना डीएफओ गुप्ता पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। लगातार हम लड़ रहे हैं इस बात के लिए। अभी हम देखें तो राजीव पंद्रे को ठीक है, वो दोषी है, कानून अपना काम करेगा, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, हम बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन इसकी जवाबदारी कौन लेगा? एसपी की जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए, एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी है, सीएसपी की जिम्मेदारी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सामान अगर आपने जब्त किया है तो सुरक्षित क्यों नहीं, और फिर आपके पास रखने का अधिकार था या नहीं था, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत बिगड़ी हुई है, खराब है, और इस कानून व्यवस्था को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हो। जब तक आप बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका डर, उनका जो कानून को जो नियम से चलाने का जो तरीका होता है वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं करेंगे। उनको तो लगता है हम तो कप्तान हैं, मुखिया है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कानून व्यवस्था जिले की सुधर नहीं सकती, प्रदेश की नहीं सुधर सकती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।